वेलकम बैक फ्रेंड्स। द मामलतदार कोर्ट्स एक्ट 1906 ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन बाय माई सेल्फ एडवोकेट कुशल चौहान। द वर्ड मामलतदार इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मुआमला and along with it suffix dar. Muamla means what? A serious business, a difficult or a complicated matter. So the word मामलतदार is also interchangeably used as a तहसीलदार और महालकारी, यानी तहसीलदार और महालकारी और कोई नहीं है, मामलतदारी है। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड द स्टेट गवर्नमेंट मे ऑथराइज द मामलतदार द पावर्स एंड फंक्शन विच आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। ये एक्ट या किसी और एक्ट में जो भी पावर्स एंड फंक्शंस या ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कही जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो मामलतदार को परफॉर्म करने होंगे। अब किस तरह के पावर्स, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं मामलतदार, तहसीलदार या महालकारी को? टू कैरी आउट ऑल ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर MLRC, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ एरर्स, लैंड रेवेन्यू अगर कोई नहीं पे करता है तो उसे रिकवर करना, सुपरविजन ऑफ क्रॉप्स विद इन हिज तालुका, supervision and direction regarding record of rights and village accounts, issuing certain types of licenses, supervision and inspection over subordinate officers, clerks, carcoons, circle officer, talati, prepare groundwork for SDO and collector, and the execution of civil courts decree, and deciding disputes under Mamlatdar Courts Act 1906. So Tahsildar has to perform functions as an executive magistrate in his तालुका अंडर CRPC। जैसे कलेक्टर को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसी तरह से विद इन हिज तालुका तहसीलदार को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सी यहाँ पर तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब स्पेसिफिकली इस मामलतदार कोर्ट्स एक्ट में कौन कौन से डिस्प्यूट्स डील होते हैं? तो पोजेशन एंड लैंड टीनेंसी लीज मैटर्स, एग्रीकल्चर के रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड टू कल्टीवेशन क्रॉप्स, ट्रीज, पास्चर, ग्रेजिंग, फ्लो ऑफ यूज ऑफ वाटर, टैंक, कैनल, वेल से, राइट टू वे टू फील्ड और एनी अदर मैटर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। दिस एक्ट एस्टैब्लिशेज द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर विच इज टू बी फॉलोड बाय दिस कोड फॉर डिसाइडिंग अबव मैटर। इट इज़ मोर लाइक अ समरी प्रोसीजर। ठीक है, जैसे CPC में सिविल प्रोसीजर चलते हैं, उसके मैटर्स अलग है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स जो है वो कोर्ट में बर्डन ना हो, इसलिए तहसीलदार को वो पावर्स दी गई कि भाई एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट होंगे आप यहीं पे ख़त्म करो। वी आर एनैक्टिंग द मामलतदार कोर्ट्स एक्ट और उसमें हम आपको ये पावर्स देते हैं। तो इस मामलतदार कोर्ट एक्ट में इट्स नथिंग बट अ प्रोसीजर इज गिवन। जैसे CPC की प्रोसीजर है, वैसे ही ये कोर्ट जो प्रोसीजर फॉलो करेगा टू डील विद दिस मैटर, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। सो मामलतदार एक्ट्स एज अ कॉसी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, जो लाइक द जुडिशरी बॉडी है। एंड इस एक्ट में 26 सेक्शन है, कोई पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है फ्रॉम पार्ट सेक्शन 1 टू सेक्शन 26, सिर्फ प्रोसीजर दी गई है कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन 1 कहता है, शॉर्ट टाइटल, दैट इज दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज अ मामलतदार कोर्ट्स एक्ट 1906 विल बी एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्सेप्ट द सिटी ऑफ बॉम्बे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर है नहीं तो उसको इन्होंने एग्जम्पशन दे दिया। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई। पुराना वाला एक्ट हमने रिपील कर दिया सेक्शन 2 से, और कुछ डेफिनेशन दिए हुए सेक्शन 3 में। अब डेफिनेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन लैंड रेवेन्यू कोड या फिर टीनेंसी कोड में। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं दिए हुए। कलेक्टर का मतलब क्या है, मामलतदार कौन है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्लीडर, रिकॉग्नाइज एजेंट, वी ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, तो इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। सेक्शन 4, पावर टू अपॉइंट जॉइंट मामलतदार। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन एनी तालुका जॉइंट मामलतदार। ठीक है, जो भी ये कोर्ट चलने वाला है यहाँ पर मामलतदार का, ठीक है, अगर किसी तालुका में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है, तो मामलतदार का काम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जॉइंट मामलतदार को, तो वो भी अपॉइंट किया जा सकता है। द पावर ऑफ मामलतदार टू ट्रांसफर द सूट टू द जॉइंट मामलतदार। जो भी मामलतदार के पास सूट आएंगे वो जॉइंट मामलतदार के पास ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, उसको रीट्रांसफ़र भी कर सकता है, वापस अपने पास ले लेगा। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ मामलतदार कोर्ट। ये इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 5। व्हाट एग्जैक्टली आर द पावर्स ऑफ मामलतदार कोर्ट? Every Mamlatdar shall preside over the court which shall be called as a Mamlatdar courts and execute the provisions given under section 6 से लेकर, एंड नहीं है ये 2 है, 6 to लेकर 26 तक।
6 से लेकर 26 तक जो प्रोसीजर दी गई है, जो प्रोविजंस दिए गए, ये सारे एग्जीक्यूट करने के पावर ये सेक्शन 5 में दे दिए, ठीक है। एरिया क्या रहेगा, जुरिसडिक्शन विल बी टेरिटोरियल लिमिट ऑफ हिज तालुका, ओके, विच मे बी एक्सटेंडेड और रिड्यूस्ड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब एग्जैक्टली पावर क्या आते हैं मामलतदार के, टू रिमूव और कॉज टू बी रिमूव्ड एनी इम्पीडिमेंट्स इरेक्टेड or likely to cause damage to the natural flow of water, defined channel or any surface water naturally rising or in falling on any land used for agriculture, grazing, trees and crops। जो भी फ्लो होता है वाटर का, इरिगेशन का हो, नेचुरल हो, ठीक है, उस पर अगर कोई रुकावट पैदा करेगा जिससे सामने वाले को पानी नहीं मिलता है, ठीक है, या इस तरह की एक्टिविटी कर दी जिससे पानी बहुत ही ज़्यादा उसके एग्रीकल्चर में एंटर कर रहा है, उसका क्रॉप खराब हो रहा है, ठीक है, जिससे नुकसान हो सकता है एग्रीकल्चर, ट्रीज, ग्रेजिंग, क्रॉप्स का, तो इस तरह की रुकावट अगर कोई क्रिएट करता है, इम्पीडिमेंट का मतलब वही है, ठीक है, टू क्रिएट ऑब्स्टेकल, तो वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को होने वाला जो नुकसान है फ्लो ऑफ वाटर से, उसको रोकना या क्लियर करना। दैट दोज आर पावर गिवन टू द मामलतदार कोर्ट। सेकेंड, टू गिव इमीडिएट पोजेशन, ठीक है, पोजेशन रिलेटेड पावर, अगर किसी पर्सन ने डिस्पोज कर दिया, डिप्राइव कर दिया एनी लैंड और प्रीमाइसेस आपकी, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, फिशरीज, रिस्टोर और टू रिस्टोर द यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है, कोई किसी को आपने पानी आपको मिलना है किसी एरिया से, वेल से, टैंक से, तो किसी ने रोक लिया या आपका वेल के ऊपर कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपका इमीडिएट पोजीशन आपको वापस मिलना चाहिए, ठीक है, या टीनेंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपने भाड़े पे दे दी ज़मीन, उसके बाद वो टाइम ख़त्म हो गया, अब वो भाड़ा वो दे ही नहीं रहा है, भाड़ा नहीं दे रहा है और ज़मीन भी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो एनी अदर राइट्स, इस तरह के पोजीशन रिलेटेड राइट्स आपको रिस्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। इफ़ इट अपियर्स टू हिम दैट सच केस कैन बी मोर सुटेबली डेल्ट बाय द सिविल कोड, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर आता है तो मामलतदार ये खुद के डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है टू एक्सरसाइज द पावर, और कह सकता है कि आप लोग सिविल कोर्ट से ये मैटर निपटा लो, ठीक है, मेरे पास ये पावर्स नहीं है, ऐसा वो रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, एंड देन यू कैन गो टू द सिविल कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर मामलतदार ऐसे डिस्क्रिप्शन में वो अपनी पावर यूज़ करके आपको सिविल कोर्ट भेज सकते हैं। देन पावर टू इशू इंजंक्शन, इंजंक्शन यानी रोक लगाना। अब रोक लगाएंगे किस पर, तो व्हेन एनी पर्सन डिस्टर्ब्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स और क्रिएट एनी इम्पीडिमेंट्स ऑन एनी लैंड और प्रीमाइसेस यूज फॉर एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, ट्रीज, क्रॉप, फिशरीज और यूज़ ऑफ वाटर और यूज़ ऑफ रोड, आपका आने जाने का रोड है, उस पर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है या आपका डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो मामलतदार को पावर है इंजंक्शन इशू करने की, यानी जो कोई पर्सन एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जिससे आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर करने दौरान, तो उस एक्टिविटी को रोकना, टू रिफ्रेन करना, ठीक है। जैसे वेल में से पानी निकालने के पावर्स आपको दिए गए, कोई अगर बॉर्डर पे वेल है तो ये भी पानी निकाल रहा है, ये भी पानी निकाल रहा है, बट इस पर्सन ने क्या कर दिया, आपको पानी निकालने से रोक दिया, आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उसकी एक्शन को रोकना। या फिर ट्रीज़ है, फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स उठा के लेके जा रहा है, तो उसकी वो कह रहा है कि नहीं ये बॉर्डर के है, ये मेरे है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो इस तरह की जो भी एक्शन है जिससे आपका नुकसान हो रहा है तो उसको रोकना, तो पावर टू इशू इंजंक्शन। देन वॉट एवर डिस्प्यूट्स आप लेके जाओगे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उसके रिलेटेड आपको सूट फाइल करना होगा, ठीक है, कंप्लेंट फाइल करना होगा। सो दोज शूड टू बी फाइल्ड विद इन 6 months, ठीक है। नो शूट शैल बी एंटरटेन्ड बाय द मामलतदार कोर्ट अनलेस इट इज ब्रॉट विद इन 6 months फ्रॉम द एक्शन कॉज ऑफ एक्शन अरोज, जिस दिन पर उनकी एक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, या पहला उन्होंने अटेम्प्ट किया, पहली बार उन्होंने ये शुरुआत की कोई एक्शन लेना जिससे आपका नुकसान हो रहा है ऑन द डेट, तो उस डेट के विद इन 6 months आपने सूट फाइल करना है। तो ये लिमिटेशन उन्होंने दे दिया, ऐसे बहुत आप लोग 2-3 साल पुराने झगड़े आप लोग वहाँ नहीं लेके जा सकते, 6 months का लिमिटेशन दिया हुआ है। अब इस एक्ट में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए, एग्जांपल्स दिए हुए किस तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे ए लेट्स बी इन हिज फील्ड टू कल्टिवेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर 1 or more years. B refuses to resign possession after the expiration of the period. A can sue for possession to the मामलतदार courts any time within 6 months from the date of expiration of the said period. किसी को आपने भाड़े पे दे दी ज़मीन, उसका टेन्योर ख़त्म हो गया, टेन्योर ख़त्म होने के बाद आपको पोजीशन चाहिए, वो नहीं दे रहा है, तो टेन्योर ख़त्म होने के विद इन 6 months यू कैन फाइल द सूट इन मामलतदार कोर्ट, ठीक है। सेम ईयरली टीनेंट है, साल खत्म हो गया, बी ने रिफ्यूज़ कर दिया वैकेट करने से, मामलतदार कोर्ट क्या करेंगे, आप लोग वहाँ पर अपने डिस्प्यूट ले जा सकते हो। देन यहाँ पर ए अलाउज बी टू यूज़ वाटर फ्रॉम द वेल, आपने खुद के वेल से उसको पानी दे दिया फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, पीरियड खत्म होने के बाद भी बी कंटिन्यू कर रहा है पानी निकालना विदाउट द कंसेंट ऑफ ए, आपने मना कर दिया या कंसेंट उसने कंसेंट ही नहीं ली, तो आप लोग जाओगे मामलतदार कोर्ट में बी के अगेंस्ट में,
ठीक है। सिमिलरली एडजेसेंट लैंड में कोई आपका वाटर है, ठीक है, सिमिलर आर्टिफिशियल वाटर कोर्स है विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर यू, आप ही उससे पानी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट अभी क्या कर रहा है, ए भी उसमें से पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो बी में स्यू फॉर द इंजंक्शन टू प्रिवेंट ए फ्रॉम डूइंग सो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो डायरेक्टली कोर्ट ना जाए, कोर्ट में बर्डन ना हो, इसीलिए इसको रफा दफा करना है उसी लेवल पे, तालुका लेवल पे। तो तहसीलदार को ये पावर्स दिए हुए हैं। तो पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो प्रोसीजर है ये इस एक्ट में दी हुई है। अभी सेक्शन 6 कहता है पावर ऑफ कलेक्टर टू ट्रांसफर सूट। अभी कलेक्टर को पावर्स है, अगर जुरिस्डिक्शन का मैटर या कोई अदर मैटर है, एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन, उस विद इन हिज डिस्ट्रिक्ट एक मामलतदार कोर्ट से दूसरे मामलतदार कोर्ट में ये केस ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अभी सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है कि प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगी, यानी कि जो पर्सन अफेक्टेड है वो प्लेंट फाइल करेगा, फिर प्लेंट फाइल करने के बाद नोटिस कैसे होंगे, नोटिस के बाद डिफेंडेंट आएगा, डिफेंडेंट क्या करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक CPC है फ्रेंड्स, ये और कुछ नहीं है, बस बहुत ही सिंप्लीफाइड है। तो एक एक करके हम लोग सेक्शन वाइज ये सारी प्रोसीजर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे।